नमस्कार, डॉक्टर स्पीक कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, मृत्यु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मौत या मरण। किसी भी प्राणी के अंत को मृत्यु कहते हैं। जी हाँ दर्शकों, मानव शरीर का स्वेच्छा से दान करना एक श्रेष्ठ कार्य है जो मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है वॉलंटरी बॉडी डोनेशन और इस विषय में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित है एनिम्स के हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी और प्रोफेसर डॉक्टर टी सतीश। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि टीवी के अलावा आप दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर के कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर भी देख सकते हैं। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करें। हमारा एक्स हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर और आप हमें यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आज का हमारा विषय है वॉलंटरी बॉडी डोनेशन, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ये वॉलंटरी बॉडी डोनेशन प्रोग्राम है जी। वो तो सिर्फ हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोग शुरू किए थे। मीन्स इफ यू सी द पुराना हिस्ट्री, मीन्स दैट पढ़ाने के लिए ह्यूमन का शरीर के बारे में पढ़ाने के लिए सुश्रुतना ने भी डिसेक्शन करके ही पढ़ा है। जब उसने बॉडी के बारे में बुक लिख रहा था उस समय वो तो डिसेक्शन को शुरू किया है, वही तो हिस्ट्री है। पर आज आए दिन उसको देखेंगे तो हमारे पास आए दिन बॉडी टीच करने के लिए बहुत कम हो गया। उसका कारण है, पहले सिर्फ हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज था। आए दिन गवर्नमेंट का एम है बहुत कॉलेज को बढ़ाना, एट द सेम टाइम बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह पढ़ना। उसके वजह से हमारा इंडिया को थोड़ा डेवलप, हेल्थ सेक्टर में भी डेवलप करने के लिए ये लोग मीन्स हमारा गवर्नमेंट ने प्लान किया है। इसके वजह से कॉलेज तो बढ़ गया, बच्चों का सीट भी बढ़ गया, पर डोनेशन का बॉडी नहीं मिल रहा है टीच करने का। इसके वजह से सारे मेडिकल कॉलेज ने इस प्रोग्राम को शुरू करके बहुत साल हो गया, पर यहाँ भी शुरू करके 10 साल होने वाला है। पर उसको लोगों के पास लेके जाने के लिए बहुत कम है। इसलिए इस अवेयरनेस प्रोग्राम को हम बढ़ाने के लिए हम अभी दर्शकों से हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब इस विषय को लेकर जो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जाता है। जी। लेकिन जो बॉडी डोनेशन है या जो बॉडी डोनेट करना चाहता है, इसकी क्या उम्र क्या होनी चाहिए और कौन कौन कर सकते हैं? इस बॉडी डोनेशन को सारे इंडियन कर सकता है, सारे इंडियन कर सकता है, उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। पर हम लोग हमारे एक्सपीरियंस के वजह से हम लोग एज तो फिक्स किया है अबो 50, ठीक है, 50। क्योंकि क्या हो रहा है ना, जब हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम को लेके जा रहे हैं, सारे छोटे मीन्स अराउंड 20 to 25 ईयर्स लोग भी आके वो लोग रजिस्टर कर रहे हैं। पर उन लोगों का रजिस्टर को हम लोग इतना साल मेंटेन करने में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से हम लोग एक्सपीरियंस के वजह से हम लोग ऐसे एज फिक्स किया है अबो 50। अबो 50 होता तो हम लोगों को उन लोगों को ट्रैक भी कर सकता है, उन लोगों का फाइल भी मेंटेन कर सकता है। ठीक है, एवरेज इंडियन डेथ रेट कम्स अराउंड 70 to 75। सो अकॉर्डिंग टू दैट एज हम लोग उस लोगों को, ठीक है, जो लोग डोनेट करने के लिए रजिस्टर किया है उन लोगों का फाइल को हम ट्रैक कर सकता है। इसलिए हम लोग उम्र को फिक्स किया है, पर ऑल इंडियंस आर एलिजिबल टू डोनेट। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब कौन कौन कर सकते हैं? तो 50 अब वो आपने एज का बता दिया, लेकिन कौन कौन कर सकते हैं? ऑल दिस प्रोग्राम इज रन विद द एनाटॉमिकल एक्ट, ठीक है, दैट इज डिजाइन्ड बाय द मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो एनाटॉमिकल एक्ट हमारे पास 1949 में आए थे। पहले वो तो बॉम्बे में हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज बॉम्बे एक्ट। ठीक है, फिर बॉम्बे एक्ट होने के बाद फिर धीरे धीरे वो तो स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको थोड़ा थोड़ा आल्टर किया था, क्योंकि हम मीन्स हमारा इंडिया तो डाइवर्स स्टेट है, ईच स्टेट में अलग अलग तरीका है, अलग अलग मीन्स माइंडसेट है। इसके कारण बेसिक एनाटॉमिकल एक्ट को हम लोग क्या किया, स्टेट के वजह से उसको आल्टर करके रखे हैं। उसके वजह से देखेगा तो
हम सब लोग कर सकते हैं। उसमें हम ऐसे फिक्स किए हैं कि जो लोग डिसीज्ड नहीं है, मीन्स वैसे स्किन डिसीज वो लोग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा सब लोग कर सकते हैं। लेकिन जिनको स्किन डिसीज होता है, हाँ, तो क्या अगर वो बॉडी डोनेट करते हैं तो क्या उनके जो बॉडी पार्ट्स है वो आगे चलकर किसी का काम आ सकता है? किसी को उसके कारण कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, पर जब हम उन लोगों को शरीर को लेंगे तो जो शरीर हम पहले रखे हैं ना, उसको वो तो कंटामिनेट कर देगा। इसके कारण उसको हम नहीं ले रहे, नहीं ले सकते। और जो लोग दिल में मीन्स वो लोग अपने आप वो लोग डिसाइड कर देते हैं तो वो लोग उन लोगों का रिलेटिव के पास बोल सकता है, बोल के हमारे पास आके रजिस्टर कर सकता है। करने के बाद मीन्स व्हेनेवर उसका कुछ दुर्भाग्य होने के समय में वो लोग मीन्स बॉडी को लेके आ सकता है जी। वही तो है जी डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कौन कर सकता है बॉडी डोनेट। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कौन कौन नहीं कर सकता है बॉडी डोनेट? ये भी एनाटॉमिकल एक्ट में अच्छी तरह वो तो नोटेड किया है कि जो लोग मीन्स बहुत मोटे हैं, ठीक है, मीन्स मेडिकली वी विल कॉल दिस ओबीस इंडिविजुअल, ठीक है, ओबीस इंडिविजुअल कैन नॉट डोनेट। और जो लोग बहुत पतला है, ठीक है, उसको भी नहीं कर सकता है। और जो लोग सुसाइड किया है, ठीक है, सुसाइड, ठीक है, कोई मेडिको लीगल केसेस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मेडिको लीगल केसेस, ठीक है, उन लोगों को भी डोनेट नहीं कर सकता है, ठीक है, हैंगिंग वगैरह वो भी नहीं कर सकता है। जो लोग आग में मर गया, ठीक है, आग से मीन्स आग के कारण मीन्स मर गया, वो भी डोनेट नहीं कर सकता है। उसके अलावा और एक है, जो लोग बहुत दिन से बेड रिडन है, जो लोग बेड रिडन पेशेंट है, उन लोगों को क्या होगा, पीछे तो अल्सर हो जाएगा, ठीक है, वी विल कॉल इट बेड सोर, ठीक है, बेड सोर, ठीक है। उस अल्सर के कारण हम लोग इस लोगों को हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि इफ़ यू टेक दैट ओबीस इंडिविजुअल, ठीक है, ओबीस इंडिविजुअल को लेने के समय में क्या हो रहा है, जब हम उसको प्रोसेस करने के समय में, ठीक है, उस प्रोसेस करने के समय में केमिकल तो ठीक से नहीं जा रहा है, ठीक है, ठीक से मीन्स डिफ्यूज़ नहीं हो रहा है, उसके कारण हम लोग लॉन्ग टर्म को प्रिजर्व नहीं कर सकता है बॉडी को। इसके कारण मोटे लोगों को मीन्स बहुत मोटे लोगों को हम लोग नहीं ले रहे हैं। और उसके अलावा जब हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, जब स्टोरेज से बच्चों के लिए लेके आ रहे हैं, उस समय हैंडलिंग के समय में भी बहुत मुश्किल होगा। इसके कारण मोटे लोगों को भी हम नहीं ले रहे हैं। बहुत पतले वाले को लेगा तो क्या होगा ना, जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, दैट पतले वाले को हम टीच करने के समय में कुछ न कुछ स्ट्रक्चर हमको ठीक से नहीं दिखाई नहीं देगा बच्चों को, मीन्स बच्चों को दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल मसल्स को ले लो, ठीक है, मसल्स को लेगा तो जब बच्चों के लिए टीच करने के लिए सारे स्ट्रक्चर ठीक से होना चाहिए। जब बहुत पतले लोग के बीच में उस स्ट्रक्चर तो ठीक से नहीं होगा, इसलिए उसको स्टोर करके बच्चों को दिखा के कोई लाभ ही नहीं है। इसके कारण बहुत पतले लोग को भी हम नहीं ले रहे। और दैट सुसाइडल केस, हैंगिंग केस, वो तो सब कुछ मेडिको लीगल में आ जाता है, ठीक है, मेडिको लीगल में आने के कारण वो हम तो एनाटॉमी के लिए नहीं ले रहे। और आग में, ठीक है, आग में जल गया, ठीक है, मीन्स उन लोगों के पास भी क्या हो जाएगा, आग लगने के बाद दैट स्किन बहुत टाइट हो जाता है, ठीक है, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर भी आग के कारण खराब हो जाता है। इसके कारण बच्चों को दिखाने में भी कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको नहीं ले रहे, ठीक है। वैसे दैट बेड सोर में मैंने बोला, ठीक है, दैट अल्सर, वो बेड सोर भी सेम है, स्किन डिसीज़ की तरह ही है, ठीक है। उसको लेगा तो जो अच्छा शरीर हम लोग स्टोर करके रखा है उसको वो खराब कर देगा, इसके वजह से उसको भी नहीं ले रहे। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे जानना था कि जो आपने बताया कि सुसाइड अगर कोई करता है तो सुसाइड तो बहुत तरीके हैं करने के, लेकिन उसे जो है एनाटॉमी में या फिर उसमें रिसर्च में क्यों नहीं लिया जाता है? क्यों नहीं लिया जाता है? जब दैट सुसाइड के बारे में रिसर्च करना है तो ले सकता है, ठीक है। सुसाइड के मीन्स ऐसे सुसाइड
कारण क्या क्या डैमेज हो रहा है, उसका रिसर्च के लिए हम लोग यूटिलाइज कर सकता है। पर बच्चों को टीच करने के लिए एनाटॉमी एक्ट में ऐसे बोला है कि मीन्स मेडिको लीगल केस, ठीक है, मेडिको लीगल केस कम्स सो मेनी थिंग्स लाइक सुसाइड, एक्सीडेंट, ये सब कुछ मेडिको लीगल केस है। सो अकॉर्डिंग टू एनाटॉमिकल एक्ट मेडिको लीगल केसेस वी शुड नॉट टेक, बट हम लोग उसमें रिसर्च करना चाहिए तो हम ले सकते हैं, पर उसको बच्चों को टीच करने के लिए यूज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ रिसर्च पर्पस को यूज़ कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले के समय में जो है बॉडी डोनेट होता ही नहीं था, लेकिन आज के समय में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है बहुत सारे आर्टिकल होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, कई तरह के जो है अवेयरनेस कैंप होते हैं, तो आज के ज़माने में ये क्यों इतना आवश्यक है बॉडी डोनेट करना? ये बॉडी डोनेशन में तो पहले ही बोला है, उसका कारण मेनली है वो तो हमारे इंडिया में आए दिन कॉलेज तो बढ़ गया, ठीक है, बच्चों का सीट भी बढ़ गया, पर डोनेशन तो मीन्स बॉडी तो नहीं मिल रहा है। पहले क्या होता था, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज था, उस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होते थे अनक्लेम्ड बॉडीज़, ठीक है, जो लोग अनक्लेम्ड बॉडीज़ मीन्स लाइक क्या होगा, रास्ते में कोई मर गया, उसका कोई नहीं पूछ रहा है, उस बॉडी तो गवर्नमेंट कॉलेज को आते थे, उस बॉडी को वो लोग यूज़ करते थे, बिकॉज ओनली गवर्नमेंट कॉलेज वाज देयर। पर अभी तो ऐसे नहीं है, अभी तो एवरी डिस्ट्रिक्ट इज गोइंग टू हैव ए मीन्स मेडिकल कॉलेज। उसके साथ साथ हमारा बच्चों का सीट, दैट MBBS सीट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज एवरी ईयर, दैट इज गेटिंग इंक्रीज्ड। सो since there is a disproportionate ratio of that body and the students teaching ratio, so we have started this। वही तो है जी। यदि कोई जो है अपना बॉडी डोनेट करना चाहे तो इसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं? अच्छी बात है, ये सब लोगों के मन में होता है, ठीक है, मैं तो बॉडी डोनेट करूं, ये करूं, वो पर उन लोगों को पता नहीं है कहाँ अप्रोच करना, किससे मिलना, क्या करना, ये तो बहुत लोगों को पता नहीं है। पर उन लोगों को आंख डोनेशन, ब्लड डोनेशन, आर्गो डोनेशन सब कुछ न्यूज़ में या तो पैम्पलेट में, सब कुछ टीवी प्रोग्राम में देख के उन लोगों को पता है, पर किसको मिलना, क्या करना, वो तो उन लोगों को पता नहीं है। ओके, सो यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि हमारा प्रोग्राम में हम लोगों के पास एक एप्लीकेशन है, जो लोग उन लोगों के मन में ठीक है मैं तो डोनेट करूं, ठीक है, मीन्स जब मृत्यु होने के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल आर डोनेटिंग आई, ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू आई डोनेशन है, पर आप क्या करेंगे, मृत्यु होने के बाद आई डोनेट करने के बाद भी हम आप लोग रिमेनिंग बॉडी को डोनेट कर सकता है। उस ठीक है, उसके लिए क्या करना है, वो मीन्स आप लोगों के मन में लग गया तो ऐसे ठीक है मैं डोनेट करूँ, आप क्या करना है, सिर्फ हमारा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी, दैट ओल्ड आयुष बिल्डिंग में है अभी, नियर दैट DHS, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, उसके पास ही है। उस डिपार्टमेंट में आके आप तो मुझे भी मिल सकता है, मेरा डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर में ही है, ठीक है, आप तो ऐसे मन में जस्ट आप लोग एंटर करो, मुझे सबको बोलो मैं तो एनाटॉमी डिपार्टमेंट को मिलना है, वो तो ग्राउंड फ्लोर में ही है, ठीक है। वहाँ हमारे पास एक फॉर्मेट एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप भराना पड़ेगा। उसमें क्या क्या पूछ सकता है, हम लोग फ़ोटो पूछेंगे, आप लोगों का फ़ोन नंबर, और वह मीन्स आप लोगों का मीन्स दैट गवर्नमेंट ID जेरॉक्स उसके साथ आने पड़ेगा। पर यहाँ एक बात इम्पॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल इफ़ ए फैमिली, ठीक है, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, और कोई बच्चे वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ दोनों है, इसमें कोई ना कोई डोनेट करना चाहता है, ठीक है, वो लोग मीन्स फॉर एग्जांपल मेल, ठीक है, मेल वांट टू डोनेट, ठीक है, दैट फीमेल आल्सो हैज़ टू गिव अ कंसर्न, ठीक है, वो भी साइन करने पड़ेगा, मेरा हस्बैंड डोनेट कर रहा है तो मुझे भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। ये तो सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के में होगा। और अभी बच्चों है, ठीक है, बच्चों होता तो वो बच्चों भी साइन करने पड़ेगा, क्योंकि उसमें बच्चों के बारे में क्या होगा ना, मीन्स मेल फीमेल बेबी, ठीक है, मेल एंड मेल, ठीक है, वो क्या बोलेगा, लड़की बोलेगा मेरे पापा को नहीं देना है, ठीक है, लड़का बोलेगा ठीक है कोई परवाह नहीं है ना, ये तो उल्टा होगा, ठीक है। इसके कारण क्या हमने किया है, जो डोनेट करने वाला का मन में पड़ा है वो
पूरा फैमिली का कंसर्न भी हमको चाहिए, पूरा फैमिली, ठीक है। एक बच्चा है तो उसका कंसर्न भी चाहिए, 4 बच्चा है तो 4 बच्चों का भी कंसर्न चाहिए, ठीक है। पूरा 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 फैमिली को उसमें कंसर्न होना चाहिए, फिर तो हम लेंगे। सिर्फ एक बंदा को भी कोई प्रॉब्लम है तो हम नहीं लेंगे, क्योंकि वो तो ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन हमने क्या फेस किया है कि सिर्फ एक ही होगा, ठीक है, अनमैरिड, ठीक है, अनमैरिड होगा। उस अनमैरिड वो तो कुछ समय वो तो ओल्ड एज होम में होगा, नहीं तो फ्रेंड्स के साथ होगा। उसका मन में पड़ा होगा कि मैं तो डोनेट करूं। वैसे लोग भी डोनेट कर सकता है। उस समय क्या करना है, वो बंदा और जो हु इज़ द केयर टेकर, ठीक है। इन द केस ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंड तो रिस्क लेने पड़ेगा, ठीक है, फ्रेंड आके कंसर्न देने पड़ेगा। इफ़ द ओल्ड एज होम, ठीक है, दैट ओल्ड एज होम में हो रहा मीन्स रह रहा है तो दैट ओल्ड एज होम का कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन होगा, चेयरपर्सन कोई ना, ठीक है, वो लोग कंसर्न देने पड़ेगा, ठीक है। इसलिए दिस आर द सिचुएशन विल फेस, ठीक है। सिंगल फैमिली विद द चाइल्ड और ओनली वन क्या इंडिविजुअल। और इसमें दूसरा प्रोबेबिलिटी भी आएगा, क्या है कि हम लोग फेस किया है, जो बच्चों, ठीक है, 3 बच्चों हैं, 3 बच्चों में एक तो फॉरेन में होगा, ठीक है, फॉरेन में होगा। उस समय हम लोग क्या करते थे, यहाँ का लोग से हम लोग साइन लेते थे, पर जो फॉरेन में है वो तो अपना मेल आईडी से, ठीक है, अपना इंस्टीट्यूशनल मेल आईडी, नहीं ये तो पर्सनल मेल आईडी, रेगुलरली यूज्ड पर्सनल मेल आईडी, उसमें वो तो मेल अपने आप टाइप करने पड़ेगा। मेरा पापा का ऐसे कुछ होने के बाद कोई ना कोई बात, ठीक है, उसको कुछ होने के बाद मेरे लिए उस शरीर को ध्यान देने में मुझे कोई फ़र्क नहीं है, ऐसे मेल में ड्राफ्ट करके उसका आधार कार्ड, उसका पासपोर्ट भी स्कैन करके उस मेल में भेजने पड़ेगा। वी विल टेक दैट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद दिस फाइल दोस वाज साइंड, ठीक है सर, वो तो हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी हम लोग देखें। सो if they are having the concern, one individual is having the concern to donate, he has to get the concern from the family first, ठीक है। उसमें हम लोगों का रोल कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहाँ आने के बाद हम लोग किसी को काउंसिल नहीं करेंगे, इसके बारे में हम तो काउंसिल ही नहीं करेंगे, ठीक है, लाइक अदर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ तो काउंसलिंग नहीं है, यहाँ पहले आप डोनेट करने के पहले आपका फैमिली को अब तो ठीक ठाक से समझ के कंसर्न हो के हमारे पास आने पड़ेगा, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस खत्म। जी। जो बॉडी डोनर है, अगर उसका जो है डेथ हो जाता है तो ये तो फैमिली कंसर्न से वो बॉडी डोनेट होगा, लेकिन फैमिली वाले जो परिवार हैं या परिजन हैं वो सबसे पहले किससे संपर्क करें? हाँ जी, वो तो मीन्स पहले तो रजिस्ट्रेशन हो गया, सब कुछ हमारे पास है, ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर वो तो मृत्यु होने के बाद इमीडिएटली हम लोगों को फ़ोन करने पड़ेगा, क्योंकि जब हम तो रजिस्ट्रेशन करने हैं, रजिस्ट्रेशन करने के समय में हम लोग एक कार्ड देंगे, उस कार्ड में डिटेल होगा किस किस को कांटेक्ट करना है, क्या होना है, ठीक है। वो कार्ड तो आपके पास ही होगा, वो कार्ड का कार्ड में नंबर होगा, उस नंबर को कांटेक्ट करने पड़ेगा इमीडिएटली आफ्टर डेथ, क्योंकि हम लोगों को 8 घंटे से 10 घंटे के बीच में हमको बॉडी चाहिए। मीन्स मृत्यु होने से 8 से 10 घंटे के बीच में हमको बॉडी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो तो अंदर, ठीक है, अंदर ठीक नहीं होगा, ठीक है, अंदर ठीक नहीं होगा, वो तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए मृत्यु होने के बाद ही हमको फ़ोन कर देना है, क्योंकि हम लोग यहाँ कुछ अरेंज करने पड़ेगा, ठीक है, एम्बुलेंस भेजना है या क्या करना है, ऐसे सोचने के लिए हम लोगों को समय चाहिए। इसलिए मृत्यु होने के बाद भी इन्फॉर्म कर देना है, फिर हमारे साइड से हम लोग सब कुछ कर लेंगे। और आप लोग क्या करना है कि आप लोग उसको वेदर फ्रीज़र में रखेगा तो अच्छा होगा, ठीक है, फ्रीज़र में, क्योंकि यहाँ तो बहुत क्या वेरी ड्राई प्लेस है, इसलिए मीन्स फ्रीज़र में होना तो अच्छा है, ठीक है, फ्रीज़र में रखना है। आप जो घर का क्या क्या करना है, आप सब कुछ करने के बाद हमको जस्ट इन्फॉर्म करो, 1 आवर और 2 आवर के पहले आप इन्फॉर्म करो, फिर हम मीन्स आप भी बॉडी को लेके आ सकता है, नहीं है तो
हम भी लेने आ एम्बुलेंस सकते भेजेंगे, हैं। जी। ठीक है, हम भी ठीक है एम्बुलेंस भेजेंगे। उसमें क्या है कि जब आप बॉडी को हैंड ओवर कर रहे हैं ना, उस समय आप सब कुछ को देखना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद हम आपको बॉडी को देखने के भी नहीं देंगे, क्योंकि उसके बाद हमारा प्रोसेस तो अलग है, ठीक है, उसको देख के आप लोगों को मीन्स मन तो नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग डोनेट कर दिया तो उसके बाद आप लोग उस बॉडी को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप जो करना है डोनेट करने के पहले ही कर देना है। हमारे पास हैंड ओवर हो गया तो उसके बाद आप उसको देख ही नहीं सकते हैं। उसके पहले आप कोई बैंगल्स वगैरह नहीं है तो कान वगैरह कुछ रिंग्स वगैरह कुछ सब कुछ है तो आप तो सब कुछ निकाल देना है, निकाल के हमको शरीर को दे देना है। उसके बाद आपको हम दिखाई भी नहीं, मीन्स हम लोग देखने के भी अलाउ नहीं करेंगे हमारे पास आने के बाद। जी वही तो जी सिर्फ हमको कांटेक्ट करना है, वी विल डू इट अरेंजमेंट ओनली। दे हैव टू मेक श्योर बॉडी हैज़ टू रीच विद इन 8 to 10 hours। उसके पहले आप लोगों का पूजा वगैरह जो हम मीन्स आप लोगों का है उसको कर देना है, बस जी। वही तो है। जी डॉक्टर साहब, जो बॉडी डोनेट हो जाती है उसके बाद उसका क्या उपयोग किया जाता है, किस तरह से उसे उपयोग में लाया जाता यस, है? वो तो अच्छा क्वेश्चन है, जी। क्योंकि सब लोगों के मन में यह है ठीक है मैं तो दे दिया हूँ, उसके बाद हमारे बॉडी को क्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको पूरा मीन्स साफ़ वगैरह करके, क्योंकि उसको हम बहुत साल रखने वाले हैं उस बॉडी को। इसके कारण हमारे पास एक मीन्स प्रोसेस है उसका है कॉल्ड एज एम्बामिंग। ओके, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्बामिंग, ठीक है। ये मीन्स दिस एम्बामिंग इज सिमिलर टू दैट क्या लाइक पुटिंग साल्ट इन द फिश, ठीक है, फिश को साल्ट में रख के करेंगे ना, ऐसे सेम है, ठीक है। इसमें हमारे पास केमिकल्स है, उसको बॉडी को पूरा साफ़ करने के बाद, उसको सब कुछ साफ़ करने के बाद और सारा करने के बाद उसको उस केमिकल को, ठीक है, उस केमिकल में मीन्स बहुत कुछ है, मीन्स उस केमिकल का प्रॉपर्टी क्या है कि कोई मीन्स कुछ बैक्टीरिया आके उसको ख़राब नहीं करेगा और फंगस आके ख़राब नहीं करेगा, उस बॉडी को ऐसे ही रखेगा, कोई उसमें डैमेज ही नहीं होगा। मीन्स उसके लिए हम लोग पानी में उस केमिकल को मिक्स करके हमारे शरीर के अंदर हम इन्फ्यूज़ करेंगे। वो मीन्स दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एम्बामिंग है। वो तो 6 घंटे से, ठीक है, 6 घंटे से 5 घंटे तक चलेगा। उसके बाद उसको हम एक दिन वो तो हम लोग टेबल में ही रख देंगे। उसके बाद हम उसको, हमारे पास एक स्टोरेज टैंक है, ठीक है, स्टोरेज टैंक, उसमें हम लोग उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो दैट डोनेट करने के बाद हम लोग 10 घंटे के पहले ही हम लोग उस एम्बामिंग प्रोसेस को फिनिश कर देंगे। फिनिश करके उसको नेक्स्ट 24 आवर्स में हम उसमें टैंक में डाल देंगे। टैंक में डालने के बाद उसको हम 6 महीने यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 6 महीने तक वो तो दैट केमिकल तो अंदर जाके बॉडी को ठीक करेगा। उस टैंक में भी कुछ केमिकल होगा, वो भी उसको प्रिजर्व करेगा, ठीक है। जो केमिकल हम अंदर दिए थे वो तो अंदर से ठीक करेगा बॉडी को, जो केमिकल टैंक में है वो तो बाहर से बॉडी को ठीक करेगा। ये 6 महीने में वो तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 6 महीने के बाद वो तो टीचिंग और रिसर्च पर्पस के लिए वो तो तैयार है। सो डोनेशन से 6 महीने तक उसका कोई हम टच भी नहीं करेंगे, सिर्फ केमिकल प्रिजर्व कर देंगे, ख़त्म। उसके बाद हम उसको निकाल के जो बच्चों के लिए, आप लोग मूवी में सब कुछ में देखा होगा क्या क्या हो रहा है डिसेक्शन हॉल में, ठीक है, मीन्स दैट हॉल इज कॉल्ड एज डिसेक्शन हॉल है, ठीक है। उसको बच्चों के लिए हम लोग अलॉट करेंगे। ये मीन्स एक बॉडी को 20 to 30 बच्चों के लिए, ठीक है, एक बॉडी को 20 to 30 बच्चों के लिए हम लोग दे देंगे। टीचर्स जाके पहले टीचर्स मीन्स उसमें डिसाइड करके बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों भी उसमें देखेंगे। ये तो टीचिंग प्रोसेस है। उसके अलावा हम लोग इस शरीर को रिसर्च के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मीन्स कैसे उसका क्या वो मृत्यु होगा,
इस बॉडी में क्या अलग है, क्या 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 डिफरेंस है, उसको भी हम पढ़ सकता है। उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। वही तो वंस डोनेटर होने के बाद यही तो हमारा प्रोसेस है जी वही तो चल रहा है। जी। डॉक्टर साहब, जो बॉडी डोनेट होते हैं इसके लाभ क्या क्या हैं? समाज और समुदाय में ये इसके क्या फ़ायदे हैं? ये तो लाइक ब्लड डोनेशन, ठीक है, मीन्स दूसरा जीवन को बच रहा है, ठीक है। आंख डोनेशन, वो तो दूसरा बंदे को क्या वो विशन दे रहा है। और आज दिन आर्गन डोनेशन बहुत अवेयरनेस हो गया। आज दिन डेली ना कुछ हम लोग न्यूज़ देख रहे हैं, आर्गन डोनेशन हो रहा है। ये सब कुछ दूसरे बंदे को लाइफ दे रहा है, जी ठीक है, दूसरे बंदे को, क्योंकि वो तो बस। पर यहाँ हम लोग पूरा शरीर को ध्यान दे के हमारा नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन बच्चों को टीच कर रहे हैं, ठीक है। वो तो सिर्फ लाइफ दे रहा है, पर हम मीन्स दोस्त आर डोनेटिंग द बॉडी, ये लोग दूसरा जनरेशन हमारा सोसाइटी को अच्छी डॉक्टर आने के लिए, ठीक है, उन लोगों का बच्चों को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। मीन्स फॉर एग्जांपल डोनर तो है, उसका बच्चा होगा, बच्चे का बच्चा होगा, उसको कौन ट्रीट करने वाला है? जो बॉडी को रख के पड़ा ना, उसने उन बच्चों को ट्रीटमेंट करने वाला है। सो दिस बॉडी डोनेशन इज ए डिफरेंट प्रोग्राम। ये बहुत जनरेशन तक उसका नॉलेज चलेगा जी, ठीक है। दैट इज डिफरेंट। सिर्फ पर मीन्स और कुछ में सिर्फ एक बंदे का लाइफ दे रहा है, पर ये तो बहुत बच्चों का हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, टीच कर रहे हैं। वो लोग जाके ट्रीट करेंगे, वो लोग भी ऐसे सब लोगों को बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। दैट इज अ डिफरेंस फ्रॉम अदर डोनेशन एंड द वॉलंटरी बॉडी डोनेशन। डॉक्टर साहब, अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, खासकर जो है इस विषय पर कि मुर्दा हमें जीना सिखाते हैं? हाँ जी, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग बच्चों को टीच कर रहे हैं, पर मेडिसिन, ठीक है, मेडिकल फील्ड, ठीक है, हम लोग बोलेंगे anatomy is the basic, ठीक है। सो मीन्स दैट द फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द फाउंडेशन, ठीक है। इसमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, पर इसमें एनाटमी सिर्फ एनाटमी मीन्स बॉडी के बारे में टीच कर रहा है, ठीक है, नॉर्मल बॉडी के बारे में टीच कर रहा है। जब कुछ अच्छा होना के लिए फाउंडेशन तो ज़रूरत है, ठीक है। सो नॉर्मल बॉडी कैसे होगा, ठीक है, नॉर्मल बॉडी कैसे होगा, सो उस बॉडी को हम लोग टीच कर रहे हैं, ठीक है, एनाटॉमी हम लोग टीच कर रहे हैं। जो टीचर्स टीच कर रहे हैं वो तो बहुत कम है बच्चों के लिए। जब बच्चों बॉडी को देख के अपने आप, ठीक है, डिसाइड करके अपने आप देख के पढ़ेगा तो वो तो बच्चों को बहुत लाभ होगा जी। इसलिए हम लोग पहले डेड बॉडी को हम लोग प्राइस करेंगे, प्रे करेंगे। उसके लिए हम लोग जब बच्चों आने के समय में हम लोग उसके लिए वी विल हैव द कैडावरिक ओथ, ठीक है, दैट इज द कैडावरिक ओथ। सो वी विल टेल द स्टूडेंट्स कैडावर इज योर टीचर जी, ठीक है। उस कैडावर किसी ने दान दिया है जी। सो दैट मीन्स दैट्स व्हाई वी विल टेल द स्टूडेंट डेथ टीचर्स द लिविंग, ठीक है। आप लोग लिविंग है, पर वो तो मृत्यु हुआ है जी, जी। वो तो आपको टीच कर रहे हैं। हम लोग को कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है उन लोग, मीन्स इसलिए हम लोग कैडावर को, मीन्स दैट इज कॉल्ड कैडावर, ठीक है। वंस द प्रोसेस हो गया वो तो कैडावर है। इसलिए डेथ टीचर्स द लिविंग, ठीक है, ओके, मीन्स एक्चुअली दैट इज अ मैसेज, ओके सर। सो आई लाइक द पीपल टू हैव दिस mindset or to have to spread the awareness among the family, among the friends, among the community about the voluntary body donation जी। डॉक्टर साहब, हम हमारे इस कार्यक्रम में आए, इतनी सारी जानकारियाँ दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मैं तो आपको और दूरदर्शन को भी थैंक यू बोल देता हूँ, और इस समय मेरा सारा टीचर्स को भी थैंक्स बोल देता हूँ। जी दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। दीजिए अब इस कार्यक्रम से हमें इजाज़त। नमस्कार।